17 सितंबर 2005 की एक सुबह आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर कमांडेंट के सामने एक उम्र रसीदा शख्स, लिबास दरीदा, ज़बान खामोश है, इशारे से बताता है कि वो ड्यूटी पर वापस आ गया। बोलने से माजूर कागज़ पे लिखता है 3-3-5-1-3-9। What? 40 साल बाद मकबूल हुसैन, but he was missing, believed, killed. सिपाही का चेहरा सच्चाई से दमक रहा है। वो सिपाही है सिपाही मकबूल हुसैन। सितंबर 1965 में कैप्टन शेर की क़यादत में मिशन पर रवाना होता है। उसका भाई मक्खन खान, 2 बहनें और उसकी मंगेतर, उसके वालिद और उसकी वालिदा अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ खुदा हाफिज कहते हैं। ये मिशन मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उसके असलाह के डिब्बू और दूसरी तनसीबात को तबाह करने पर मबनी था, ताकि दुश्मन की इस तैयारी पर हर वक्त कारी ज़रब लगाई जाए जो वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कर रहा था। मकबूल हुसैन शाने पर वायरलेस सेट रखे हुए, हाथ में राइफल उठाए हुए मार्के में उतरता है। मिशन की तकमील के बाद फोर्स अपने बेस की तरफ वापस आती है, लेकिन सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन के फायर की जद में आ जाता है और दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होती है। उसे जंगी कैदी नहीं बनाया जाता और ना ही उसका इंदराज सिविल कैदियों की फहरिस्त में किया जाता है। 1965 और 1971 के जंगी कैदियों के तबादले में भी उसका कहीं जिक्र नहीं। नतीजतन उसे मिसिंग, बिलीव्ड, किल्ड की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है। कौन जाने सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की जद में ऐसी अजीतें बर्दाश्त करता रहा, इंसानी जुल्म की तारीख में जिसकी ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कैद व तन्हाई, तंगो तारीख, दिन रात, मौसमों की सख्ती, इंसानी सोज, मुजालिम जानवरों की तरह रेंगने का हुक्म, जिस्मानी अज़ा के ऐसे ऐसे हरबे जो हैवानियत और बर्बरियत की नाकाबिले यकीन मिसाल है। जवाब दो, बोलते क्यों नहीं हो? सच सच बताओ, पाकिस्तान में कहां कहां फौजी ठिकाने हैं? सिपाही मकबूल हुसैन पर जंगली कुत्ते भी छोड़े जाते जो उसकी पिंडलियां चबाते, लेकिन उसकी जबान पर बस एक ही लफ्ज था, पाकिस्तान जिंदाबाद। जहाँ जो राज ने जिंदा दिल समझा कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठते हैं सिला सामने जाना है कि सहर अब तेरे रुख पे बिखर गई होगी। उस कैद खाने की दीवारें सिपाही मकबूल हुसैन के खून से रंग जाती। वो हर जगह लिख देता है पाकिस्तान जिंदाबाद। काट दो इसकी जबान, काटो। और फिर उसकी जबान काट दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान जाकर कभी न बता सके कि उसके साथ कैसा रवैया रखा गया। उसे नफ्सियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान धकेल दिया जाता है। जब वो 40 साल बाद इस सरजमीन पर लौटता, तो आज उसके इस्तकबाल के लिए उसके गांव में ना तो उसका भाई मक्खन खान होता है और ना ही उसके बचपन के दोस्त, बस चंद कब्रें थी और एक हौसला। अगर कौन जाने जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। और आज 40 साल बाद सिपाही मकबूल हुसैन 3-3-5-1-3-9 ड्यूटी पर हाजिर है। के साथ क्या बीती, उसने कैसी अजियतें झीली, मगर कौन बताएगा? इनन उसकी कहानी के पास ये सब जवाब है। वतन परस्ती, फर्ज शनासी, कुर्बानियों, इस साबित कदमी की अजीम रिवायत का पासबां किरदार सिपाही मकबूल हुसैन।